हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या आपको पता है कि एक यूआरएल क्या होता है और ये यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं। आखिरकार यूआरएल किस प्रकार से काम करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में बने रहे। मैं आज आपको यूआरएल के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि URL क्या होता है। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। इसका उपयोग वेब पेजों तक पहुंचने के लिए वेब रिसोर्स के स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है। जब आप गूगल पर कोई प्रश्न खोजते हैं तो वे अनेक URL प्रदर्शित करेगा जो सभी आपकी क्वेरी से संबंधित हैं। प्रदर्शित URL वेब पेज तक पहुंचने के लिए यह एक तरह का हाइपरलिंक होता है जिस पर क्लिक करके आप उनको उस वेब पेज तक पहुंचा देता है। URL का उपयोग इंटरनेट पर रिसोर्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। इसके माध्यम से हम किसी वेबसाइट या ब्लॉग पर किसी डिवाइस की मदद से उस पर पहुंच सकते हैं जहां कोई डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट आदि मौजूद हैं। प्रत्येक वेबसाइट या वेब पेज का एक स्पेशल एड्रेस होता है जिसे कि हम URL कहते हैं। URL में एक डायनामिक नाम और डायनामिक लेवल होता है जो एक वेब ब्राउज़र को बताता है कि संसाधन को कैसे और कहां से प्राप्त किया जाए। URL कंप्यूटर के लिए इंटरनेट पर किसी भिन्न कंप्यूटर पर वेब पेज का पता लगाने और उसे खोलना संभव बनाता है। डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर पहुंचने के लिए हमें किसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए आपको केवल इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि URL कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि URL 3 प्रकार के होते हैं: प्रोटोकॉल, डायनामिक नेम, डायनामिक लेवल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियम। प्रोटोकॉल का इस्तेमाल डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसी प्रोटोकॉल ने वर्ल्ड वाइड वेब www को जन्म दिया। URL में प्रोटोकॉल सबसे पहले आते हैं जो HTTP और HTTPS के रूप में होते हैं। जब आप किसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं और वहां सर्च बॉक्स में जाकर सबसे पहले आप HTTPS दिखाई देता है तो इसे ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायनामिक नाम। डायनामिक नाम वेबसाइट का नाम होता है। इसे वेबसाइट का एड्रेस भी बोल सकते हैं। डोमेन नेम के जरिए कोई भी उपयोगकर्ता उस वेबसाइट पर पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए www.google.com जो गूगल नाम है वे डायनामिक नेम है। हर वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन नेम होता है। तीसरा पॉइंट, डोमेन लेवल। डोमेन लेवल आपकी वेबसाइट को दर्शाता है कि आपकी वेबसाइट किस प्रकार की है। उदाहरण के लिए .com जो कि एक टॉप लेवल डोमेन है। इसके अलावा कुछ इस प्रकार से EDU जो कि एजुकेशन वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है, और .org जो ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के लिए, और .gov गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए। इस तरह से इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि URL आखिरकार किस प्रकार से काम करता है। तो इंटरनेट पर आप जितने भी वेबसाइट मौजूद है उन सभी में एक यूनिक IP एड्रेस होता है, और क्योंकि IP एड्रेस फ़ोन नंबर की तरह होता है जिसमें डॉट का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। चूँकि IP एड्रेस याद रखना मुश्किल होता है तो इसलिए DNS का सिस्टम चलाया गया है जिससे हमें केवल एक नाम को याद रखना है। फिर हम किसी भी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं और इसे लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई URL ब्राउज़र में डालते हैं तो DNS की मदद से IP एड्रेस पर पहुंच जाता है, और फिर जो IP एड्रेस पर मौजूद होता है वह आपके मोबाइल और PC पर डिस्प्ले हो जाता है। कोई भी ब्राउज़र वेबसाइट तक पहुँचने के लिए IP एड्रेस का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए आप एक IP एड्रेस इस प्रकार से देख सकते हैं: 192.168.1.1.38। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि URL आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो URL अक्सर 3 प्रकार के होते हैं। मेसी URL, इस URL में अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे URL कोई मैनुअल नहीं बनाता, इसे AI की मदद से जनरेट किया जाता है। इसके बाद दूसरा तरीका एब्सोल्यूट URL, वह URL जो किसी विशेष वेब पेज की खोज करता है। इसे जैसे ही हम किसी ब्राउज़र में डालते हैं तो ये डायरेक्ट उसी वेब पेज पर लोड हो जाए। इसके बाद तीसरा है रिलेटिव URL। यह URL स्ट्रिंग की लंबाई को छोटा करने का काम करता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल वेब पेज और वेब सर्वर के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको URL के बारे में कंप्लीट जानकारी बता दी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।